नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आइयोन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर शालू शर्मा। राशियों के इस दौर में हमारे साथ बने रहिए। आज की राशि कौन सी और क्या उसमें खास और क्या उनके नुकसान। आज की राशि है राशि वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो थोड़े से सीक्रेटिव लोग होते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी ओपन अप नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि जब भी आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं, आप सीक्रेटिव तो रहिए, लेकिन जहाँ जो बात बोलनी है वो बोलना भी सीखिए ना। सीक्रेटिव और एक्सप्रेसिव थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माइन्यूट डिफरेंस है। देखते हैं नया साल आपके लिए क्या नया लेकर के आया है। जनवरी मंथ, स्कॉर्पियो। जनवरी में आपका जजमेंट का टाइम है। जजमेंट का पीरियड बहुत अच्छा होता है क्योंकि एंजल्स के ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। ट्रम्पेट बजाती हुई एंजल है, तो जजमेंट के टाइम पे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। डोनेशंस का मंथ है जनवरी में तो देखिए लोहड़ी है। लोहड़ी में आप अपने घर की बेटियों को जितना हो पाए डोनेशंस कीजिए। घर की बेटियां सुख समृद्धि होनी चाहिए, उनसे लीजिए कुछ मत, उनको दान कीजिए। बेटियों से कभी कुछ मत लीजिए। फेब की अगर मैं बात करूं तो फेब में आपके देखिए आपके जो राशि आ रही है स्कॉर्पियो की, आपको बहनों के साथ रिलेशनशिप ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फेब में भी यही बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप आपको छोड़ के चले गए हैं, कुछ रिलेशनशिप हमारे दुनिया से ही चले गए, कुछ रिलेशनशिप से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जो दुनिया से चले गए और आपको रिग्रेट है तो माफ़ी मांगिए। जो दुनिया में हैं तो उनसे जाके मिलिए ना, ईगो क्या रखनी है रिश्तों में। जो रिश्ते चले गए उसके अलावा जो रिश्ते उनको तो संभालिए। जिन लोगों से बातचीत बंद है उनसे बातचीत शुरू कीजिए। मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च मंथ आपके लिए जो जनवरी और फेब का इम्पैक्ट है वो मार्च में आने वाला है। वो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप उन महीनों में नेगेटिव रहे तो मार्च आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे के जा रहा है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मार्च में नई आती हुई दिख रही है, एक होप। इसमें क्या होता है, जैसे एक होप क्या है कि डॉक्टर ने आपको बोला येस यू कैन कंसीव। आपने जो इंटरव्यू दिया है वो कंसीडर किया गया है, आपकी चीज़ें कंसीडर हो रही हैं। देखते हैं अप्रैल में वो फ्रूटफुल होती हुई दिख रही हैं या नहीं। यस, अप्रैल में आपकी सारी चीज़ें फ्रूटफुल होती हुई दिख रही हैं क्योंकि एम्परर का कार्ड है और एम्परर हमेशा जीतता है, उसको हार पसंद नहीं है। एम्परर सेज कि सारा साम्राज्य मेरा है। अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलिए। यात्राएं आपकी हो सकती हैं, बहुत सारी गूढ़ प्लानिंग्स आपकी हो सकती हैं। और जब भी यात्रा करें तो आप ये आपका देखिए अप्रैल मंथ में यात्राओं का अगर आ रहा है तो अपने साथ एक मुट्ठी जौ हमेशा लेकर जाइए, अपने बैग में लेकर जाइए। आपकी यात्राएं सक्सेसफुल रहेंगी। और जौ के साथ अगर आप काली मिर्च रख लेते हैं तो और अच्छा है। मई की अगर मैं बात करूं तो मई में आपको जिद अपनी छोड़नी होगी। अपने छोटों से ईगो कभी मत रखिए आप। बहुत अच्छा कार्ड है, एक पोजीशन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर सेम वही प्रिडिक्शन है, आप दादा दादी नाना नानी बन सकते हैं, आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरी चीज़, अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हो या पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो या आपको कोई डिपार्टमेंट चेंज होता है तो उससे घबराना मत। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। पैसा इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा कार्ड है। स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। जून की अगर मैं बात करूँ तो जून में पैसा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कमाना तो आपको आता है लेकिन जोड़ने पे आपका ध्यान नहीं है, तो ध्यान रखिए, पैसा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी डिप्लोमेसी आपकी लाइफ में आनी ज़रूरी है। आप अपना पैसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जुलाई में आपको सीक्रेटिव दुश्मन से तो बचना ही पड़ेगा, ये आपका ही वेलविशर है। और अगर मौसम आपको परेशान करता है तो आप मौसम में खुशी नहीं ढूंढेंगे, आप अपने अंदर खुशी ढूंढेंगे। डस्क और डान एक ऐसा टाइम है जो आपके लिए बेस्ट है। दैट मीन्स आपको मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट करना। जब भी मेडिटेट कीजिए वाइट लाइट में ही करेंगे या फिर पर्पल, लेकिन पर्पल तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। आप वाइट लाइट में मेडिटेट कीजिए। अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। आपका बहुत अच्छा टाइम अगस्त के बाद एकदम शुरू होगा और आपको अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। यात्राओं के साधन बन सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। इमिग्रेशन के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उनका काम हो सकता है। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर आपको अकेलापन दे सकता है, लेकिन ये अकेलापन बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। आप परिवार से दूर रह सकते हैं अगस्त के महीने में, लेकिन कुछ ना कुछ परिवार को और खुद को फ़ायदा दे करके जाएंगे।
अगस्त में अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर आपका डिसअपॉइंटमेंट का मंथ है और ये अगस्त को फॉलो कर रहा है। अगर अगस्त में आपने ठीक स्टेप्स नहीं लिए हैं तो सितंबर आपका फ्रूटफुल जाने वाला नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपका ज्ञान है वो एटलीस्ट दूसरों को गाइड करो। आपने जो सीखा है लाइफ में, ताकि लोग उससे कुछ सीख पाएँ। अक्टूबर मंथ एकदम दुर्गा की तरह जाएगा आपका, बहुत जोश, बहुत शक्ति के साथ, और इसमें आपने होश नहीं गंवाना है। लाइफ में कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है ये, सितंबर का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, आप रिस्क ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि इनफाइनाइट ग्रोथ है। जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे ना, स्लो ग्रोथ के साथ है, लेकिन आपको 2025 में ही ग्रो नहीं कर जाएगा, 27-28 में आपको वो फ़ायदा दे के जाएगा। जो भी आप प्लान इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपको 1-1.5 साल बाद फ़ायदा दे के जाएगा। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में आपका नई अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन प्रमोशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। प्रमोशंस का मतलब आप सिर्फ जॉब में ही मत रखिए, स्कूल के बच्चों को भी प्रमोशंस मिलता है। ये हर एज ग्रुप का प्रेडिक्शन है, कॉमन प्रेडिक्शन है, तो आपका नेम फेम होने के चांसेस हैं। नवंबर में चैरियट यात्राएं फिर से आपके दिख रही हैं, अच्छी यात्राएं दिख रही हैं। आपके लिए एक उपाय बहुत अच्छा आ रहा है कि जो भी हमारी सेक्रेड रिवर्स हैं, नदियां हैं, इनमें स्नान ज़रूर कीजिए टाइम टू टाइम। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय है कि हर 3 महीने में एक सेक्रेड रिवर में स्नान करके, ये गंगा, यमुना, गोदावरी, कोई भी नदी जो आपके आसपास है। दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ हायरोपेंथ। आपने जो पूरा साल सीखा, अब उसको आपको लोगों को बताने की ज़रूरत है। ये वो टाइम है जब आपकी अचीवमेंट्स फ्रूटफुल हो रही हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग्स आपने अभी से ही शुरू कर दी हैं। बहुत अच्छा जाने वाला है दिसंबर आपका। लोग आपसे सलाह लेने आ सकते हैं। आपका अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 400 ग्राम अगर कोर्ट केस चल रहा है तो 400 ग्राम कच्चा कोयला अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपने पानी में प्रवाहित करना है। आपके आसपास पानी नहीं है तो आप किसी अबेंडन जगह में इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये उपाय करेंगे तो चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। ये ध्यान रखिएगा कि केस आपको अपनी साइड पे तभी होगा अगर आप सच्चे होंगे। तो अगर आप झूठा केस लड़ रहे हैं तो उपाय काम नहीं करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, किसी भी समय आप मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।